एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह का समय है, मैं नहा चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ नीचे मंदिर में पूजा करने के लिए। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ और आप सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी ननद की शादी बहुत करीब आ चुकी है। तो उनकी शादी की तैयारी हमने शुरू कर दी है। झांपी साजना, हमारे यहाँ जब लड़की की शादी होती है ना, तो झांपी जिसको बोलते हैं कि अपनी तरफ से जितना जो जैसे मन करे वो सारी चीज़ें की जाती है। तो बस उसी की तैयारी में आज हम लोग लगेंगे। और साथ में आपको मैं एक बहुत ही प्यारा सा इमोशनल मोमेंट शेयर करूँगी, जो कि मतलब मुझे ना, मेरे लिए सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी जो मैंने आज देखी। और मैं उस सारी चीज़ों से रिलेटेड एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि एक बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है सारी चीज़ें। कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में ना आप बहुत सारी वैसी चीज़ें सुनते हो ना धार्मिक, तो आपके बच्चे ना धार्मिक होते हैं। लेकिन सच बताऊँ, मैंने बिल्कुल कोई धार्मिक ऐसी कोई भी चीज़ें ना कुछ पढ़ी ना सुनी। लेकिन फिर भी धन्वी को देख के ना मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो फ़ोन में भोले बाबा का अचानक से कुछ आ गया और ये धन्वी यहाँ पे हाथ जोड़ के बैठ गई। कोई भी भगवान जी अगर फ़ोन में आ जाते हैं तो तुरंत धन्वी हाथ जोड़ के और बैठ जाती है। इतनी ज़्यादा धार्मिक है। अपने पापा पे गई है और अपने बाबा पे गई है, क्योंकि हमारे पापा जी रोज़ 1.5 घंटे पूजा करते हैं कम से कम। मेरे ससुर जी और मेरे पतिदेव भी बिना पूजा करे ऑफिस में जाते हैं। उसके बाद जैसे इसने आगे स्क्रॉल किया, वैसे हनुमान जी आ गए, तो इसने फिर से हाथ जोड़ लिया। फिर शाम का समय था, मैं मम्मी और ये लग गए जो भी ऑनलाइन चीज़ें मंगाई थी सारी चीज़ों को ना एक जगह अरेंज करने के लिए। कभी कुछ मंगाया है, कभी कुछ, तो सारा ना इधर उधर रखा है। यहाँ पे मम्मी को मैंने जो करवा चौथ में पायल मुझे मिली थी वो मैं दिखा रही थी, और मम्मी को मैं इसका प्राइस बता रही थी, तो मम्मी गुस्सा हो रही थी इन पे कि इतना मतलब ऐसा इतना हल्का पायल इतना महंगा क्यों। तो वो पता नहीं क्यों ये 920 कौन सा एक चांदी है, तो जिसकी वजह से इतना कॉस्टली मिला था। बट मैं इसको एक्सचेंज करने वाली हूँ, बिकॉज़ मेरे पैर कट जा रहे हैं इसको पहन के, तो इसीलिए। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग बस लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें अरेंज करेंगे और सारी चीज़ें मतलब काउंट करना है क्या है, कितना हो गया है, कितना लाना है, उसके अकॉर्डिंग। ऑलमोस्ट मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें ना ऑनलाइन भी मंगाई हैं उनके लिए, और ऑफ़लाइन जाके भी लिया है 3-4 चीज़ें, और अभी और पेंडिंग भी है। यहाँ पे आप देखो, मैं सामने पार्सल भी अनबॉक्सिंग कर रही थी। तो यहाँ पे मतलब सारी जो तैयारियाँ हैं वो बस लगी हुई है करने में। सभी लोग जो जहाँ जैसे है, सारे लोग कुछ ना एफर्ट करके कर रहे हैं। अभी एक जगह सारे हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बाद आप सभी से शेयर भी करूँगी अगर टाइम मिला तो। नहीं मिला टाइम तब तो फिर पता नहीं शेयर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट अगर टाइम मिला तो ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी सारी जो ख़रीदारी है अभी थोड़ी सी क्या, ऑलमोस्ट बहुत सारी रह रही है, क्योंकि एक बेटी की शादी करते टाइम बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। ये वाली साड़ी सबको बहुत ही अच्छी लगी थी। पता नहीं कैमरे में थोड़ा सा ना डार्क येलो आ रहा है, बट सामने से सिल्क में है और कंट्रास्ट में है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। नई नई शादी में तो ऐसे टाइप की साड़ीज़ अच्छी ही लगती हैं। उसके अलावा मैंने ये पिंक एक साड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, इंस्टा स्टोर से ली थी। एंड गाइस, यहाँ पे अभी जो भी मतलब सब अपना अपना जिसके पास जैसे जो है अपने अकॉर्डिंग पूरी फैमिली में सभी लोग कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, भाभी वहाँ पे हैं तो वो वहाँ का सारा मैनेज कर रही हैं। सो देखते हैं अब यहाँ का कैसे क्या होता है। और बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और एक ये नेट की साड़ी है, मतलब बहुत प्यारी है। ये सूट भी बहुत सुंदर सा है, मतलब ये सारी चीज़ें ना बहुत ही प्यारी प्यारी थी। क्या कह रहे हो मम्मा? बच्चा गाँव चली नानी के। गांव में नानी का घर? हाँ, यही तो है नानी का घर, गांव में थोड़ी। अच्छा, नानी के गांव वाले घर जहाँ पे बकरी थी। अच्छा, बकरी देखने जाओगे? हाय गाइस से बात कल गए थे ना, मैं बहुत छोटी थी। जब आप बहुत छोटी थी, जब धन्वी इतनी छोटी थी तो गए थे, है ना? तो मेरे पास ही आ गई, है ना? फिर क्या वो बताओ गाइस को? और वो मैं उसका प्यार करने लग गए। अच्छा लगा था गांव में आपको? हाँ, और लेकिन और नानी के गाँव जाना है। ठीक है, चलेंगे। कल नहीं, कल नहीं, फिर कभी चलेंगे। फिर भी ठीक है।
तो गाइज़ आज हम लोग निकल गए मामा जी के घर के लिए। आपको पता है आज मेरे को बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, बिकॉज़ कल रात से ना मुझे बहुत ही ठंड सी लग गई थी, तो इसकी वजह से ना बहुत पेन था मेरे पूरे सर में और ना अजीब सा ही मन हो रखा था। लेकिन धनवी ना 1-1.5 घंटे पहले से रेडी होके और अपने ये सनग्लासेस तो निकाल ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से हमें और मार्केट जाना पड़ गया क्योंकि ये रोने लग गई थी। तो मैं तो खैर मार्केट नहीं गई थी, मैं मामा जी के घर पे ही थी। पहने सीधे पहनो। मम्मा इसको सनक्रीम बोलते हैं, हाँ? सनग्लास बोलते हैं कि सनग्लास बोलते हैं। सनग्लास। मम्मा का यहाँ पे तो क्या? अनुभव आई थी ना, जब टेंट लोग लगा हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे। अन्नू बुआ तो नहीं आई थी, पूजा बुआ थी वो। तो जब वो अब आए, ये देख रहे हो आप हीरोइन को, एकदम मतलब ऐसे लग रहा है कि आज ये निकलने वाला ही नहीं है। पीछे ना आज हमारा बहुत सारा सामान रखा था जो मामा जी के घर लेके जाना था, जिसकी वजह से पूरा एकदम ना भर गया था और एकदम से मतलब ऐसे थोड़ी सी भी बैठने की जगह नहीं थी। तो फिर मैं बाद में आगे आ गई थी कि मम्मी मैं आप आगे बैठ जाती हूँ। एक्चुअली मेरा ना पीछे बैठने से मेरे से ट्रैवल नहीं होता और मैं आगे बैठती हूँ तो मैं कहीं भी दूर से दूर ट्रैवल कर सकती हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? अच्छा, धनवी ने तो अपने सनग्लासेस निकाल दिए। सो गाइस हम जा रहे हैं मामा जी के घर। ये जा रहे हैं कहाँ? आप कहाँ जा रही हो? वो दादी शॉपिंग पे जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। मैं मामा जी के घर जाऊंगी और कुछ काम मैं है भी वो जा करूंगी। रही हूँ कहाँ? दादी के घर। दादी के घर? आपको कैसे पता हो दादी का घर है? और मैं आज नहीं आने वाली थी, पता है इसके चक्कर में आई हूँ। ये तैयार होके और बिल्कुल ही वो नहीं हो रही थी, चश्मा लगा के इधर से उधर पूरे घर में घूम रही थी, जिस चक्कर में मुझे आना पड़ा। जितना भी ऑटो आ रहे हैं उतना समस्या नहीं वो है। कहाँ पे हो यार, ये आगे वो हो जाएगा। तो गाइज़ हमारे यहाँ ना 1 महीने 1.25 महीने पहले से ही ना उबटन लगना शुरू हो जाता है दुल्हन को। तो बस मेरी जो ननद साहिबा है उनको शुरू हो गया है। एंड उनका फेस देख रहे हो, आज वो इतना रोई है ना, इतना रोई हैं। मैं इनको बहुत स्ट्रॉन्ग मानती थी, मुझे ऐसा लगता था ना कि हम सब में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये अपनी शादी के टाइम पे अपने इमोशंस बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेंगी एंड बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगी। मतलब मेरे को लेके मेरे मन में ना इनको लेके बहुत वो था और मुझे खुशी होती थी कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब मैं कल वहाँ गई ना, मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, बस ये थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की और उपटन लगवाते टाइम पे अपने देवर जी से। मैं उनको कल पूरे दिन मैं उनके साथ रही, मैंने उनको देखा और मैंने नोटिस किया कि नहीं, कितनी भी कोई लड़की स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन पास आते हैं ना और जैसे जैसे ऐसा लगता है कि कल मेरी शादी है, परसों मेरी शादी है, वो लड़की का टेंशन, स्ट्रेस, सारी चीज़ें उसके फेस पे दिखने लग जाता है। घर छोड़ के जाने का दुख दर्द। कल मतलब मैंने इनको देख के मन का नहीं, कोई लड़की स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन जब आती है तो ऑटोमेटिक सारी लड़कियाँ ही कमज़ोर पड़ जाती हैं। कल ये इतना रोई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। घर छोड़ के जाने का जो दुख है ना वो उनके फेस पे दिख रहा है, हज़ारों टेंशन दिख रहा है। बट मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगा था कि बहुत स्ट्रांगली सारी चीज़ें मैनेज करेंगी ये, बट नहीं। जैसे सारी लड़कियाँ इस टाइम पे एकदम से टूट जाती है ना, एकदम से मतलब क्या ही बोलूँ, अजीब सा ही लगता है उनको देख के, बिल्कुल वैसे ही ये लग रही हैं। और जो मेरी गलतफ़हमी थी वो बिल्कुल कल दूर हो गई। मुझे लगता था हम सारी लड़कियों में, हम सारी औरतों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पूजा, लेकिन कल मुझे लगा कि नहीं, ये सिचुएशन, ये टाइम ही ऐसी होती है कि आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आपका फेस सब कुछ बता देता। निकाल दो, सुबह से पहन के गई हो और अभी भी। धनी तो बहुत स्मार्ट लग रही है। धनवी कहाँ रखी मोबाइल? दादी का फ़ोन कहाँ रखे हो? ओ भाई जाना है नानी के घर, मम्मा जा रही है, जल्दी उठो, मम्मा और दादी चले जाएंगे फिर। गुड मॉर्निंग गाइस। और कल रात को हम लोग आए हैं, इतनी नींद आई है ना कि हम लोग बस सो गए हैं। अभी आपको पता है रात को मैंने ये इनकी टी शर्ट पहनी थी। इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि शादी से पहले मैं अपने भाई और पापा की टी शर्ट पहनती थी और इनकी टी शर्ट भी मैं कभी कभार पहन लेती हूँ। कल रात को मुझे जब आई तो इतना ज़्यादा वैसा हो रहा था, मैं वैसे ही सो गई थी जो पहन के कपड़े आई थी। बट फिर रात को जब मैं उठी तो मुझे बहुत तेज़ ऐसा हो रहा था, गर्मी सी हो रही थी, तो मैंने उठी और मैंने इनका ये वाला टी शर्ट पहन लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, कम्फर्टेबल है। अभी धनी को उठाते हैं, लेट हो रहा है, शॉपिंग पे जाना है, आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है।
दुल्हन की, हमारी ननद साहिबा के लिए हम लोग जो झांपी देंगे, मतलब हमारे घर से जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें शादी में पहनने के कपड़े मम्मी मामी जी सबके, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मतलब आज बहुत सारे काम निपटाने हैं। एक बार आज हम सुबह 9 बजे घर से निकलेंगे 10 बजे तक, और आज सारे काम निपटा के तब हम लोग घर में घुसेंगे, क्योंकि टाइम बहुत 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 कम बच गया है। मुझे लग रहा है 10 दिन भी ढंग से नहीं बचे हैं और बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग। सो गाइस, हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं और हम तीनों जने एक साथ ब्रश कर रहे हैं। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना ऐसे, कि जब धनवी को हम लोग वो जल्दी से ब्रश कराने के चक्कर में हम भी दोनों खड़े हो जाते हैं और मस्ती करते हैं। आई नो ये क्लिप नहीं शेयर करनी चाहिए, बट ऐसे ही कर लिया। बाद में नहाने चली गई थी और नहा के मैं रेडी हो गई। मैंने पहना है बहुत ही सुंदर सा सूट, जो मुझे लग रहा है आज से 8-9 महीने पहले मैंने ये लिया था। मैंने नहीं, पतिदेव ने मेरे लिए मंगाया था, बट ये रख के मैं कहीं भूल गई थी और आज मुझे अचानक से याद आया कि ये सूट है मेरे पास, तो मैंने अपने वो खोला तो देखा ये। इस पूजा पाठ हो गया है, नाश्ता भी मैंने कर लिया है और मेरा सूट कुछ ऐसा है। बाद में बैक कैमरे से दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ धनवी को तैयार करने और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे वहाँ से। मामा जी के घर से सभी लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी सब लोग रेडी हो गए हैं। मम्मी में थोड़ा सा देरी है, वरना आज मैं और पतिदेव टाइमली रेडी हो चुके हैं। और गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मैं ना एडिटिंग कर रही थी कल वाला जो ब्लॉग था, जो उपटन लगा रही थी मैं अपनी ननद को। मुझे इतनी अंदर से खुशी, एक्साइटमेंट, अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बिकॉज़ हमारे ससुराल की, मेरे शादी के बाद मेरे यहाँ की पहली शादी है, तो मुझे सब कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत सारे रस्में रिवाज करने को मिलने वाला है, बिकॉज़ मैं भाभी हूँ। इस चीज़ की खुशी है। और कल जैसे फर्स्ट जो रस्म था उपटन लगाने वाला, वो मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज़ किसको, हाँ, ससुराल में तो पहली बार ही अपनी ननद को लगा रही हूँ, लेकिन बस उनको कल ऐसे देख के ना एकदम दिल वो हो गया। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि हम सबका रिलेशन ऐसा नहीं होता कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कभी किसी के रिलेशन में कुछ नहीं होता, हर रिलेशन में होता है, चाहे वो अच्छा रिलेशन हो, कैसा भी रिलेशन हो, ननद का हो, भाभी का हो, कोई भी रिलेशन हो, सबके रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। और हमारे रिलेशंस में भी आए हैं, चाहे हम जा रहे नानी के घर, तो आए हैं, लेकिन अब जैसे ऐसा लग रहा है ना कि वो चली जाएंगी कुछ दिनों में, वो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, जब मैं शादी करके आई थी तो एक जो स्ट्रॉन्ग पिलर, जिसको आपको कह सकते हो पिलर, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब चाहे मेरी कोई चीज़ सेलिब्रेशन हो या मुझे कोई स्पेशल फील कराना हो किसी भी चीज़ में, चाहे वो मेरी स्पेशल एंट्री हो, वेलकम हो ससुराल में, वो जो डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें होती है जो वेलकम की, ये सारी चीज़ें ना पूजा ने की थी, बाकी सारे बच्चा पार्टी के साथ मिलके। तो वो सारी चीज़ें मुझे याद है कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या स्पेशल किया है। तो उनका स्पेशल टाइम है, तो मैं अपने से बेस्ट पूरी कोशिश करूँगी कि उनको भी वो स्पेशल फील कराऊँ, स्पेशल उनको लगे चीज़ें। और बाकी तो कुछ भी फंक्शन, कुछ भी होता है तो जब ये लोग आ जाते थे तो एक अलग ही वो लगता था कि अब, लेकिन अब चले जाए, चाहे वो प्रीति हो, उनके भी आने वाले कुछ सालों में शादी हो ही जाएगी और पूजा भी चली जाएंगी, तो हमारा घर एकदम खाली हो जाएगा। हमारे घर आएंगी बहुएं, लेकिन अभी बहुत टाइम है उनके आने में, बट ये जब चली जाएंगी ना तो बहुत बहुत ऐसा लगेगा, खाली खाली सा लगेगा। अच्छा बुरा सब है, लड़ते भी है, झगड़ते भी हैं, मुंह भी फुलाते हैं, लेकिन प्यार भी है, क्योंकि जो एक सपोर्ट मिला होता है ना आपको, तो वो थोड़ा सा होता है, चाहे अच्छा बुरा कैसा भी, लेकिन वो हमेशा लाइफ टाइम ना एक याद रखना चाहिए कि इन्होंने किया है, चीज़ों में सपोर्ट किया है। चाहे वो धनवी जब मेरी हुई थी तो उस टाइम मुझे स्पेशल फील कराना, मुझे सारी चीज़ें याद है। मैं कभी, मुझे अगर कोई स्पेशल किसी चीज़ के लिए फ़ील कराता है ना, तो मैं उसके वो स्पेशल चीज़ें कभी नहीं भूलती। सो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि उनके लिए स्पेशल क्या क्या मुझे करना चाहिए, जिनसे उनको बहुत स्पेशल फील हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची है, जो बस वो सारे प्लान जैसे जैसे चीज़ें सोची है वो सारी चीज़ें हो जाए, बट बाकी देखते हैं। एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है, और इमोशंस तो मतलब इतना है कि वो कल रो रही थी तो मैं खुद इतना, मतलब मैं रोई, ये रोए, पतिदेव, सब लोग रो गए थे, क्योंकि बेटी को रोते हुए ना नहीं देखा जाता है। और वो अब इतना मतलब स्ट्रॉन्ग मुझे लगती थी ना, दिखती थी, बट वो इस टाइम पे ऐसे दिख रही है ना कि उनको देख के ही आंखें भर जा रही है कि मतलब चली जाएंगे 4-5 दिनों में, भले पास जा रही हैं, दूर जा रही हैं, लेकिन ना शादी के बाद एक बाउंडेशन लाइफ में लगी जाती है। जितना अभी खुल के है कि कोई भी बात होती है तो पूजा ऐसे, ये वो सारी चीज़ें हाँ तो नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ एक लाइफ पार्टनर आ जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट आपको पता है, एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इस ब्लॉग में,
जो पूजा के हस्बैंड है उनका नाम सुमित है। मतलब मामी जी को मेरे पतिदेव मतलब सुमित इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत मानती हैं। आपको पता है कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना तो मामी जी उनको बहुत मानती है। ये चीज़ मैंने देखा है कि उनको बहुत मानती है। तो सब उनको चिढ़ाते हैं कि मतलब रोरा सुमित नाम से इतना प्यार था, क्योंकि जो मेरे बड़े वाले अन्नू जो है ना उनके जो हस्बैंड है उनका नाम भी सुमित है। मामी जी की 2 बेटियां और दोनों बेटी के हस्बैंड के नाम सुमित। हमारे घर में टोटल 3 सुमित हो गए हैं। अब मेरे लिए, अन्नू के लिए, पूजा के लिए इतना कन्फ्यूजिंग होगा कि जब एक जगह फंक्शन होगा, इकट्ठे होंगे तो हमें समझ ही नहीं आ पाएगा कि कौन से सुमित को बुलाया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत मुश्किल है, बट खुशी है कि हमारी फैमिली में क्या है, मतलब एक भगवान का चमत्कार ही है, कोइंसिडेंस कि एक साथ हमारी 3 जने हैं हमारे घर में सेम नाम के। बाकी चलिए गई शॉपिंग करते हैं, सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। बाय बाय।